नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। बारां जिले के छपड़ा में राख के ढेर में दबे मजदूर का मामला सामने आ रहा है, जिसमें 9 घंटे बाद भी नहीं चला है मजदूर का कोई भी पता। थर्मल प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर रेस्क्यू भी जारी है, तो वहीं 12 से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था मौके पर। भीलवाड़ा निवासी दिनेश मेहता है राख के ढेर में दबे मजदूर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रदेश की पंचायतों में आज कामकाज ठप रहेगा, तो वहीं पंचायत सहायक आंदोलन के लिए जयपुर भी पहुंचेंगे। विधानसभा का घेराव करके पंचायत सहायक 27,000 पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। भाजपा ने लगाया सरकार पर आरोप कि कानून व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में भर्ती, बिजली, पानी, किसानों सहित तमाम मुद्दे भाजपा सदन में उठाती हुई आज नजर आएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा प्रमुख के प्रवक्ता के साथ में हुए मामले पर भी आज विचार किया जाएगा। 11 सूत्री की मांगों को लेकर के आज राजधानी जयपुर के अंदर एबीवीपी का प्रदर्शन है। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं जयपुर में दोपहर 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बारां जिले के गुड़ामडाली में रक्षा मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री पश्चिमी सीमा के दौरे पर आज रहेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का लोकार्पण भी करेंगे। इमरजेंसी हवाई पट्टी पर वायु सेना के लड़ाकू विमानों का अभ्यास रहेगा, तो वहीं भारतमाला परियोजना के NH 925 व NH 925A का भी लोकार्पण करेंगे। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर छत्तीसगढ़ के टीकम चंद शर्मा बने हैं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संयुक्त सचिव। टीकम चंद शर्मा को कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। टीकम चंद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल भाई देसाई की सहमति से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष एवं हेम सिंह शेखावत ने यह नियुक्ति दी है। टीकम शर्मा को प्रदेश कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव मनोनीत करने पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर में एसीबी की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। जयपुर की हेरिटेज नगर निगम वार्ड 4 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद बरखा सैनी के पति को 25,000 रुपए के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी को बता दूं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मकान से जुड़े मामले में यह घूस मांगी गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी पुणे के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर दिल दहला देने मामला यह सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि लगभग 14 लोग इंसान से जानवर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यह जानवर हकीकत में बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि यह सभी एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करते हैं, और वो भी एक बार नहीं, बार। आखिरकार एक पूरा मामला क्या कह रहा है, मैं आप सभी को बताता हूँ कि पुणे के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 14 साल की बच्ची का अपहरण किया गया, फिर 5 अलग-अलग ठिकानों पर ले जाकर के 48 घंटे तक उसके साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, और जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसे पुणे से मुंबई भेज दिया गया ताकि उसका इलाज कराया जा सके। लेकिन वह वहां पर फंस गए, और जब वह लड़की अपने दोस्त के साथ में चंडीगढ़ गई, तब वहां जाकर के पुलिस को इसका पता चला, और
पुलिस ने इस पूरे मामले के अंतर्गत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इस मामले के अंदर अभी और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस नाबालिग लड़की की तबीयत ज्यादा खराब बताई जा रही है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अंतर्गत T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम को कल चुन लिया गया है, जिसके अंतर्गत आर अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह दी गई है। अभी तो फिलहाल उन्हें जगह टेस्ट मैच में दी गई थी, लेकिन उन्हें खिलाया नहीं गया था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें जगह जरूर मिली है। साथ ही उनके ईशान किशन और अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी जगह मिलती हुई टीम के अंतर्गत 15 सदस्यीय खिलाड़ियों में नजर आ रही है। साथ ही 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में यूएई व ओमान के बीच में यह मैच खेले जाएंगे और साथ ही साथ पूरी दुनिया की नजर इस T20 वर्ल्ड कप पर रहेगी कि आखिरकार कौन इस वर्ल्ड कप को जीतता है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि पुलिस की वर्दी को शर्मिंदा करने वाला एक और वीडियो सामने आया है, जिसके अंतर्गत अजमेर के ब्यावर डीएसपी का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि वह एक महिला के साथ में पूल में नहा रहे हैं और नहाते नहाते अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। और यह अश्लील हरकतें वह एक छोटे बच्चे के सामने कर रहे हैं, यानी कि छोटा बच्चा भी स्विमिंग पूल में मौजूद था और उसी के सामने यह अश्लील हरकतें की जा रही थी। जब इस पूरा मामले का वीडियो वायरल हुआ तब यह मामला गर्मा गया है और इस मामले के अंतर्गत अब डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया गया है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में राजस्थान के अंदर 12 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ अगर हम एक्टिव केसों की राजस्थान की बात करें तो अभी फिलहाल 82 एक्टिव केस राजस्थान के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को दौसा पहुंचेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, तो वहीं बांदीकुई के धनावड़ गांव में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री गडकरी। सांसद जसकौर मीणा भी साथ रहेंगी। वहीं खबर दौसा जिले के, जहां पर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा पहुंची हैं घर घर के द्वार। प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा ने जनता का आभार भी जताया, तो वहीं ग्राम पंचायत भावता के धौली गांव में प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा का ग्रामीणों ने फूल माला व शॉल उड़ा करके स्वागत सम्मान किया। नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा व समाज सेवी डॉक्टर मोहनलाल मीणा हाथ जोड़ करके जनता का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधान बुजुर्गों से ले रही हैं आशीर्वाद और विकास का वादा भी कर रही हैं। वहीं खबर अराई कस्बे से, जहां पर अस्पताल की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ वहां पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इसी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अराई उपखंड और पंचायत समिति क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराई में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से चारों तरफ गंदगी फैली है, तो वहीं बेकार दवाई और रासायनिक कचरा जानवरों के लिए खुले में फेंककर जानवरों के लिए जीवन को खतरे में भी डाला जा रहा है। बुधवार को अराई के विश्व हिंदू परिषद व बावड़ी के बालाजी बजरंग मंडल एवं सुंदरकांड मंडल के सदस्यों ने अस्पताल परिसर का अवलोकन और निरीक्षण किया, तो अस्पताल में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और भवन के पीछे अस्पताल परिसर में ही बेकार दवाइयों और थैलियों सहित कचरे का ढेर लगा हुआ था, जहां गायें उन बेकार दवाइयों और थैलियों से अपने आप को मरने के लिए पेट भर रही थी। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग मंडल के संजय गुर्जर, राजेश गुलानिया, सीताराम मेवाड़ा, छोटूलाल गुर्जर, भूपेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर निर्मल निहाल पुरिया व ब्लॉक CMHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया को मामले से अवगत करवाया गया था, जिस पर उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक
साफ सफाई तो दूर, कचरा नहीं जलाया गया। वहीं अस्पताल के मुख्य द्वार पर पानी भरने की समस्या भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा नहीं मिटाई जा रही, जिससे मरीजों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत भी करवाया और अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई करने की मांग की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर राजधानी जयपुर की प्रतापनगर थाना क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रतापनगर थाने की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां पर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ उनसे भारी मात्रा में चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या क्या चोरों के पास से बरामद किया गया और आखिरकार कहां पर इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व की कार्रवाई, 3 शातिर नकाबजन को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान भी खरीदने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त नकाब व मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, लाखों रुपए के आभूषण, जेवरात, 113 ग्राम सोने का टुकड़ा, 1 सोने की चेन, 1 सोने का छल्ला, 2 अंगूठी सोने की, 1 जोड़ी कानों की झुमकी सोने की एवं चांदी के 21 सिक्के, 3 जोड़ी पाजेब चांदी की, 6 जोड़ी बिछिया चांदी की, 2 अंगूठी चांदी की और 1 जोड़े का क्लॉक सेट चांदी का बरामद किया गया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि गठित टीम के द्वारा लगातार पूर्व में नकाबजनी में चालानशुदा अपराधियों व संदिग्ध की निगरानी की गई। मुखबिर खास मामूर कर नकाबजनों पर निगरानी रखने के लिए पावन कर उक्त वारदात के संबंध में जानकारी व गुप्त रूप से सूचना एकत्रित की गई थी। साथ ही घटनास्थल के आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी, घटनास्थल के आसपास में लगे हुए फुटेज और घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई और उसे पहचाना गया। वहीं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से सभी मान के खिलाफ दर्जनों के पूर्व प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन स्मैक का नशा भी करता है और बेचता भी है। मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन का करीब दोस्त अर्जुन और बबलू गुजर जो आदतन अपराधी है, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया था। कुछ जवाहरात जैसे सोने की चैन, सोने का छल्ला, अंगूठी, कानों के झुमके, चांदी के सिक्के और पायजेब चांदी और मिश्रित रूप से ये सारी की सारी नकब पड़ने के संबंध में 25/9 को मुकदमा दर्ज हुआ और 490/21 और इसमें फिर अनुसंधान SHO बलवीर कस्बा को भी किया गया। इन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाते हुए जो नकब में शामिल थे उसमें अथाह प्रयास करते हुए सूची आपको सारी की सारी मैंने दी हुई है। यह सामान बरामद कर लिया है और बरामद करने के साथ ही तीनों शख्सों बबलू उर्फ अर्जुन गुजर, मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन एवं विनोद, इनका शामिल होना सामने आया और इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में एक देवेंद्र सिंह है, उनका भी इसके अंदर है और आपराधिक रिकॉर्ड मैंने सारा का सारा दे रखा है। ऑलमोस्टली जो सामान इसके अंदर गया था सारा बरामद हो चुका है और आने वाले समय में भी इन चारों के पकड़े जाने से मेरे ख्याल से उस इलाके में जो चोरियां हो रही थी उनमें विराम कब से कर रहे थे ये वारदातें इलाके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर अजमेर से, जहां पर अजमेर के ब्यावर DSP का पूल में नहाते हुए एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पूल के अंदर ब्यावर DSP एक महिला के साथ नहाते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूल में एक बच्चा भी नहा रहा है। DSP बच्चे के सामने ही महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। DGP अहमद लठर ने DSP को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। नागौर के कुचामन में निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी प्रकरण के मामले में उप निरीक्षक प्रकाश मीणा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चितावा थानाधिकारी प्रकाश मीणा को 17 सीसी की चार्जशीट भी दे दी गई है। तो वहीं एसएचओ मीणा ने मामले में शिकायत मिलने के बाद भी दर्ज नहीं की थी एफआईआर। अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आंखों की बनी हुई है किरकिरी, जनता के साथ मिलकर के इस किरकिरी को निकालने का काम करेगी भाजपा सरकार। तो वहीं सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ध्वस्त नजर आ रही। चित्तौड़गढ़ में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पिछले आधे घंटे से जारी है मूसलाधार बारिश का दौर। तो वहीं लंबे समय से था शहरवासियों को ऐसी बारिश का इंतजार। हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले में इस बार नहीं हो रही है बारिश, लेकिन जिले के ज्यादातर बांधों को भी पानी की आवक का इंतजार था। विधानसभा के अंदर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन के अंदर कर दिया था ऐलान। कल सुबह 11 बजे सदन आहूत की करती घोषणा। तो वहीं बीएसी की बैठक में कार्यक्रम बदल गया। साथ ही साथ सर्वसम्मति से तय किया गया कि प्रथम पूजक गणेश जी की जयंती पर रखा जाए अवकाश। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज करेंगे लोकार्पण। प्रशासन शहरों के संग अभियान के पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे अपने निवास पर लोकार्पण करेंगे। तो वहीं हेल्प डेस्क और टोल फ्री नंबर पर भी लोकार्पण करेंगे। भरतपुर में चल रही है एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बाबू को ट्रैप किया है। कलेक्ट्रेट में चल रही है एसीबी की कार्रवाई। तो वहीं मकान की रजिस्ट्री करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। साथ ही साथ महानिदेशक पंजीयन कार्यालय में तैनात है बाबू। बारां जिले के छबड़ा में मजदूर के राख के ढेर में दबे होने का मामला सामने आया है। मजदूर की तलाश को लेकर के 11 घंटों से जारी है रेस्क्यू। मलबे के नीचे की जा रही है मजदूर की तलाश। तो वहीं मलबे के नीचे मजदूर के दबे होने की आशंका बताई जा रही। एसडीआरएफ व स्थानीय थर्मल व पुलिस रेस्क्यू जारी है। राजधानी जयपुर में फ्लैट में जाते समय युवती से लिफ्ट में छेड़छाड़ की हरकत सामने आई है। जवाहर सर्किल थाना इलाके के गिरधर मार्ग की घटना बताई जा रही। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर थाने में यह मामला दर्ज किया गया। अज्ञात युवक पर आरोप लगाया गया है छेड़छाड़ का। तो वहीं जवाहर सर्किल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। उदयपुर के गोकुंदा में पिता ने पुत्र की तलवार से जानलेवा हमला किया है। हमले में डालू गेमती गंभीर रूप से घायल हुआ। तो वहीं गंभीर हालत में ग्रामीणों ने डालू गमेती को पहुंचाया है गोकुंदा अस्पताल के अंदर। परिजनों की रिपोर्ट पर गोकुंदा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। सवाई माधोपुर के बौली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस पर हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो वहीं लौंगपुरा निवासी अमरकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। एसएचओ श्री किशन मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं 27 अगस्त को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर हमला किया गया था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में बाबा रामदेव का मनाया जन्मोत्सव। बाबा रामदेव की भव्य झांकी का आयोजन भी किया। तो वहीं भजन पूजन कीर्तन कर मनाया बाबा रामदेव का जन्मोत्सव। बाबा रामदेव के दरबार में लगी 56 भोग की झांकियां। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भादवा सूदी दूज को मनाया बाबा रामदेव का जन्मोत्सव। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर फैशन एक्स सीजन 2 का आयोजन किया गया है। 4 पॉइंट शेरिडन होटल के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। और आखिरकार वहां पे कौन कौन मौजूद रहा और क्या कुछ वहां पे देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में टॉक रोड स्थित होटल 4 पॉइंट शेरिडन में आयोजित फर्स्ट फैशन एक्स ऑडिशन में फैशन मैगजीन फैशन एक्स का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। साथ ही प्रोफेशनल मॉडल्स के द्वारा
लेटेस्ट ब्राइडल क्लॉथिंग और ज्वेलरी को रैंप पर उतारा गया। फैशन एक्स अब मैगजीन और ज्वेलरी में भी विश्वसनीय तरीके से स्थापित हो चुका है, तो वहीं फैशन एक्स में छाया दीपरा का ब्राइडल कलेक्शन लीबा। वहीं शो डायरेक्टर और सीईओ हरिंदर डोगरा ने बताया कि शो की खासियत फैशन एक्स और दीपरा का लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन लिबा रहा है, जो कि फैशन डिजाइनर प्रज्ञा टिब्रीवाल और दीप्ति सैनी के द्वारा शोकेस किया गया। फैशन एक्स मैगजीन के कवर पेज पर एक्ट्रेस दीप्ति सैनी रही और इसी मौके पर मुख्य अतिथि गोविंद राम जायसवाल, प्रिंसिपल ओएसडी गवर्नर हाउस राजस्थान के कार्यक्रम की सराहना करते हुए मैगजीन की भी तारीफ की। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों में विनय चनाना, रोहित गुलिया, दीपक रावत, राशिद कुरैशी, जतिन शर्मा सहित कई लोग कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे और कार्यक्रम की सराहना भी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं एक और खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं, आरटीआई एक्टिविस्ट व अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच के लीगल एम्बिट के संस्थापक सदस्य राव धनवीर सिंह ने कोटपुतली में कार्रवाई की है। कोटपुतली में एसडीएम के खिलाफ में 514/221 एफआईआर को दर्ज किया गया। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर फैशन एक्स सीजन 2 का आयोजन किया गया है। 4 पॉइंट शेरिडन होटल के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया और आखिरकार वहां पे कौन कौन मौजूद रहा और क्या कुछ वहां पे देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में टॉक रोड स्थित होटल 4 पॉइंट शेरिडन में आयोजित फर्स्ट फैशन एक्स ऑडिशन में फैशन मैगजीन फैशन एक्स का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। साथ ही प्रोफेशनल मॉडल्स के द्वारा लेटेस्ट ब्राइडल क्लॉथिंग और ज्वेलरी को रैंप पर उतारा गया। फैशन एक्स अब मैगजीन और ज्वेलरी में भी विश्वसनीय तरीके से स्थापित हो चुका है, तो वहीं फैशन एक्स में छाया दीपरा का ब्राइडल कलेक्शन लीबा। वहीं शो डायरेक्टर और सीईओ हरिंदर डोगरा ने बताया कि शो की खासियत फैशन एक्स और दीपरा का लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन लिबा रहा है, जो कि फैशन डिजाइनर प्रज्ञा टिब्रीवाल और दीप्ति सैनी के द्वारा शोकेस किया गया। फैशन एक्स मैगजीन के कवर पेज पर एक्ट्रेस दीप्ति सैनी रही और इसी मौके पर मुख्य अतिथि गोविंद राम जायसवाल, प्रिंसिपल ओएसडी गवर्नर हाउस राजस्थान के कार्यक्रम की सराहना करते हुए मैगजीन की भी तारीफ की। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों में विनय चनाना, रोहित गुलिया, दीपक रावत, राशिद कुरैशी, जतिन शर्मा सहित कई लोग कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे और कार्यक्रम की सराहना भी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर लालसोट पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट का होगा पद ग्रहण समारोह। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा होंगे मुख्य अतिथि, तो वहीं 10वीं गुरुवार 16 दिसंबर 12 बजे होगा प्रधान का पद ग्रहण समारोह। पंडितों के वेद मंत्र और विधि विधान के बीच में प्रधान का पद ग्रहण समारोह किया जाएगा, तो लालसोट पंचायत समिति में होगा कार्यक्रम का आयोजन। समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, राम बाबू शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राणा, पीसीसी सदस्य रामविलास खेमावास सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजधानी जयपुर में भाखरूटा के अंदर गणेश मंदिर से आज सुबह पद यात्रा रवाना हुई है मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए, और साथ ही साथ वहां पर आप सभी बता दो सुबह 8 बजे पूजा अर्चना करके भाखरूटा मंदिर से रवाना हुए हैं श्रद्धालु। राजधानी जयपुर में भाखरूटा गणेश मंदिर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर की 18वीं पद यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज सुबह से भाखरूटा गणेश मंदिर में ध्वज की पूजा कर 18वीं पद यात्रा का आयोजन किया गया है।
भारत उदय संस्थान भागरोटा जयपुर के अध्यक्ष व यात्रा संयोजक सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेशानुसार यात्रा को प्रतीकात्मक रखा गया और सिर्फ ध्वज पूजन कर साथियों के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया। यात्रा के शुभारंभ में यात्रा संयोजक सीताराम शर्मा, नेहरू व्यवस्थापक कनाराम शर्मा, ध्वजवाहक अमन शर्मा के साथ डॉक्टर नंदकिशोर दाधीच, एडवोकेट राजेश कुमार जाजोरिया, नितेश शर्मा, राम नारायण बिवाल, कैलाश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान गृह विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर कोविड-19 की आगामी लहर के प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए और समस्त जिला कलेक्टर और एसपी को आदेश दिए। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजधानी जयपुर में भागरोटा के अंदर गणेश मंदिर से आज सुबह पद यात्रा रवाना हुई है मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए और साथ ही साथ वहां पर आप सभी बता दो सुबह 8 बजे पूजा अर्चना करके भागरोटा मंदिर से रवाना हुए हैं श्रद्धालु। राजधानी जयपुर में भागरोटा गणेश मंदिर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर की 18वीं पद यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज सुबह से भागरोटा गणेश मंदिर में ध्वज की पूजा कर 18वीं पद यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत उदय संस्थान भागरोटा जयपुर के अध्यक्ष व यात्रा संयोजक सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेशानुसार यात्रा को प्रतीकात्मक रखा गया और सिर्फ ध्वज पूजन कर साथियों के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया। यात्रा के शुभारंभ में यात्रा संयोजक सीताराम शर्मा, नेहरू व्यवस्थापक कनाराम शर्मा, ध्वजवाहक अमन शर्मा के साथ डॉक्टर नंदकिशोर दाधीच, एडवोकेट राजेश कुमार जाजोरिया, नितेश शर्मा, राम नारायण बिवाल, कैलाश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा के अंतर्गत डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। धूलकोट की लिलियावाड़ी ढाणी में डेंगू ने दस्तक दे दी तो वहीं ढाणी में हर घर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 10 लोग जयपुर सरदार सिंह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ढाणी के लोगों का कहना है कि यहां हर घर में डेंगू की पॉजिटिव देखने को मिल रहे। चिकित्सा विभाग की ओर से भी कोई सहायता नहीं की जा रही। अधिक बीमार होने के कारण लोगों को जयपुर इलाज के लिए जाना पड़ रहा। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले में व्यापार सेवा समिति ने शिव जलाभिषेक किया है और साथ ही साथ वहां पर शिव के जयकारे भी गूंजते हुए नजर आए हैं। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय मंडावरी में व्यापार सेवा समिति के तत्वाधान में शिव जलाभिषेक का आयोजन किया गया। व्यापार समिति अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद मारिया, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, मंत्री सीताराम मलारना, संरक्षक रामावतार बजाज, रामजीलाल गांधी, कोषाध्यक्ष सतीश चौधरी ने भगवान शिव की भव्य झांकी का आयोजन कर जलाभिषेक किया है। जलाभिषेक के दौरान शिव के जयकारों से मंडी प्रांगण गूंज उठा। व्यापारी और मजदूर संघ शिव भक्ति में लीन हो गए। इसी अवसर पर शिव जलाभिषेक के बाद भंडारे का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने पंगत प्रसादी भी पाई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा की कार्यवाही में आज पहले दिन बीजेपी विधायकों ने हंगामे से परहेज किया है। पहले दिन केवल आधे घंटे विधानसभा की कार्यवाही चली। सदन में 4 बिल पेश करने, 25 दिवंगत नेताओं और आकाशीय बिजली से मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के बाद 11:30 बजे सदन स्थगित कर दिया गया।
इस बार विधानसभा के बजट सत्र को ही जारी रखते हुए सदन की बैठक बुलाई गई है और अब सोमवार को विधानसभा की बैठक होगी। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण उत्पादन लिमिटेड में जूनियर केमिस्ट पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। अजमेर में गैगल स्थित आयन डिजिटल जोन पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ है और नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी ली गई। महिला अभ्यर्थियों के आभूषण केंद्र के बाहर ही उतरवा लिए गए। राज्य सरकार के पौने 3 साल के कार्यकाल में बढ़ते अपराधों के खिलाफ में बीजेपी नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भर दी है। गुंजल ने किशोर सागर तालाब की पाल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है। करीब 500 मीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में गुंजल समर्थक कार्यकर्ता शामिल हुए और रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने जम करके नारेबाजी की। उदयपुर में गुरुवार की सुबह के साथ ही मौसम का बिल्कुल अलग मिजाज देखने को मिला है। शहर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही बरसात रही तो वहीं 10 बजते धूप देखने को मिली। पूरे उदयपुर में लगभग 1.5 घंटे तक जम करके बरसात हुई। इसके बाद भी कभी तेज तो कभी धीरे बरसात का दौर जारी था। देश के कई हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बाद राजस्थान सरकार ने सतर्कता बरतते हुए मेलों व सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। ऐसे में बीकानेर के श्री डूंगरपुर में 14 सितंबर को होने वाला पुनरासर में मेला इस बार नहीं होगा। पिछली बार भी कोरोना के कारण यह मेला नहीं किया गया था। भरतपुर के रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट में गुरुवार को एसीबी ने एक बाबू को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवादी से मकान की रजिस्ट्री करवाने और स्टाम्प ड्यूटी कम करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी से की। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप योजना बनाते हुए आज बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में अवैध डीजल का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईवे पर धड़ल्ले से इसका बेचान किया जा रहा है। पुलिस ने मोगड़ा गांव की सरहद पर स्थित एक बाड़े में छापा मार करके भारी मात्रा में अवैध डीजल बरामद कर 3 वाहन जब्त किए हैं। इन वाहनों के मालिकों की तलाश अभी की जा रही है, जबकि वहां कार्यरत एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर राजधानी जयपुर की प्रतापनगर थाना क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रतापनगर थाने की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां पर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ उनसे भारी मात्रा में चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या क्या चोरों के पास से बरामद किया गया और आखिरकार कहां पर इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व की कार्रवाई 3 शातिर नकाबजन को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान भी खरीदने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त नकाब व मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, लाखों रुपए के आभूषण, जेवरात, 113 ग्राम सोने का टुकड़ा, 1 सोने की चेन, 1 सोने का छल्ला, 2 अंगूठी सोने की, 1 जोड़ी कानों की झुमकी सोने की एवं चांदी के 21 सिक्के, 3 जोड़ी पाजेब चांदी की, 6 जोड़ी बिछिया चांदी की, 2 अंगूठी चांदी की और 1 जोड़े का क्लॉक सेट चांदी का बरामद किया गया है। वहीं आप सभी बता दें कि गठित टीम के द्वारा लगातार पूर्व में नकाबजनी में चालानशुदा अपराधियों व संदिग्ध की निगरानी की गई। मुखबिर खास मामूर कर नकाबजनों पर निगरानी रखने के लिए पावन कर उक्त वारदात के संबंध में जानकारी व गुप्त रूप से सूचना एकत्रित की गई थी। साथ ही घटनास्थल के आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी, घटनास्थल के आसपास में लगे हुए फुटेज और घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई और उसे पहचाना गया। वहीं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से सभी मान के खिलाफ दर्जनों के पूर्व प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन स्मैक का नशा भी करता है और बेचता भी है। मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन का करीब दोस्त अर्जुन और बबलू गुजर जो आदतन अपराधी है, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया था। कुछ बने हुए जवाहरात जैसे सोने की चैन, सोने का छल्ला, अंगूठी, कानों के झुमके, चांदी के सिक्के और पायजेब
गांधी और निश्चित रूप से ये सारी की सारी नकब पढ़ने के संबंध में 25 को मुकदमा दर्ज हुआ और 490/21 और इसमें फिर अनुसंधान SHO बलवीर कस्बा को भी किया गया। इन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाते हुए जो नकब में शामिल थे उसमें अथाह प्रयास करते हुए, क्योंकि आपको सारी की सारी मैंने दी हुई है, यह सामान बरामद कर लिया है और बरामद करने के साथ ही तीनों शख्सों बबलू उर्फ अर्जुन गुजर, मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन एवं विनोद, इनका शामिल होना सामने आया और इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में एक देवेंद्र सिंह है, उनका भी इसके अंदर है और आपराधिक रिकॉर्ड मैंने सारा का सारा दे रखा है। ऑलमोस्टली जो सामान इसके अंदर गया था सारा बरामद हो चुका है और आने वाले समय में भी इन चारों के पकड़े जाने से मेरे ख्याल से उस इलाके में जो चोरियां हो रही थी उनमें विराम है। कब से रहते ये वारदातें इलाके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर फैशन एक्स सीजन 2 का आयोजन किया गया है। 4 पॉइंट शेरिडन होटल के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया और आखिरकार वहां पे कौन कौन मौजूद रहा और क्या कुछ वहां पे देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में टॉक रोड स्थित होटल 4 पॉइंट शेरिडन में आयोजित फर्स्ट फैशन एक्स ऑडिशन में फैशन मैगजीन फैशन एक्स का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। साथ ही प्रोफेशनल मॉडल्स के द्वारा लेटेस्ट ब्राइडल क्लॉथिंग और ज्वेलरी को रैंप पर उतारा गया। फैशन एक्स अब मैगजीन और ज्वेलरी में भी विश्वसनीय तरीके से स्थापित हो चुका है, तो वहीं फैशन एक्स में छाया दीपरा का ब्राइडल कलेक्शन लीबा। वहीं शो डायरेक्टर और CEO हरिंदर डोगरा ने बताया कि शो की खासियत फैशन एक्स और दीपरा का लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन लिबा रहा है, जो कि फैशन डिजाइनर प्रज्ञा टिब्रीवाल और दीप्ति सैनी के द्वारा शोकेस किया गया। फैशन एक्स मैगजीन के कवर पेज पर एक्ट्रेस दीप्ति सैनी रही और इसी मौके पर मुख्य अतिथि गोविंद राम जायसवाल, प्रिंसिपल OSD गवर्नर हाउस राजस्थान के कार्यक्रम की सराहना करते हुए मैगजीन की भी तारीफ की। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों में विनय चनाना, रोहित गुलिया, दीपक रावत, राशिद कुरैशी, जतिन शर्मा सहित कई लोग कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे और कार्यक्रम की सराहना भी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर फैशन एक्स सीजन 2 का आयोजन किया गया है। 4 पॉइंट शेरिडन होटल के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया और आखिरकार वहां पे कौन कौन मौजूद रहा और क्या कुछ वहां पे देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में टॉक रोड स्थित होटल 4 पॉइंट शेरिडन में आयोजित फर्स्ट फैशन एक्स ऑडिशन में फैशन मैगजीन फैशन एक्स का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। साथ ही प्रोफेशनल मॉडल्स के द्वारा लेटेस्ट ब्राइडल क्लॉथिंग और ज्वेलरी को रैंप पर उतारा गया। फैशन एक्स अब मैगजीन और ज्वेलरी में भी विश्वसनीय तरीके से स्थापित हो चुका है, तो वहीं फैशन एक्स में छाया दीपरा का ब्राइडल कलेक्शन लीबा। वहीं शो डायरेक्टर और CEO हरिंदर डोगरा ने बताया कि शो की खासियत फैशन एक्स और दीपरा का लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन लिबा रहा है, जो कि फैशन डिजाइनर प्रज्ञा टिब्रीवाल और दीप्ति सैनी के द्वारा शोकेस किया गया। फैशन एक्स मैगजीन के कवर पेज पर एक्ट्रेस दीप्ति सैनी रही और इसी मौके पर मुख्य अतिथि गोविंद राम जायसवाल, प्रिंसिपल OSD गवर्नर हाउस राजस्थान के कार्यक्रम की सराहना करते हुए मैगजीन की भी तारीफ की। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों में विनय चनाना, रोहित गुलिया,
दीपक रावत, राशिद कुरैशी, जतिन शर्मा सहित कई लोग कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे और कार्यक्रम की सराहना भी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।